Yeah. Uh. क्या आपका बच्चा लिख नहीं रहा है या फिर राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बच्चा जोड़ जोड़ के नहीं लिखता है या बहुत प्रेशर से नहीं लिखता है। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि बच्चा लिखना नहीं चाहता, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है बच्चे के हाथ दुख जाते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे नहीं लिखना है, मेरा हाथ पेन कर रहा है, फिंगर्स में पेन हो रहा है, मैं नहीं लिख सकता। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जारी रखिए। इसी नोट के साथ, मेरा नाम है वैसाखी पॉल और इस चैनल पे बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी। मेरी बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सारी भी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों को, अगर एक्टिविटीज़ अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं एक्टिविटीज़ की तरफ। आज की जो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ मैं लेके आई हूँ वो घर पे जो चीज़ें अवेलेबल है उन्हीं से आप करवा सकते हैं, और जिसमें न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए, बेसिक सीजर आपके पास होना चाहिए और आपके पास बच्चे के पास क्रेयॉन्स तो होता ही है, तो क्रेयॉन्स होना चाहिए और घर की ही कुछ चीज़ें जो हम यूज़ करेंगे एक्टिविटीज़ को करने के लिए। आज की एक्टिविटी के लिए आपको एक बड़ा सा न्यूज़पेपर लेना है और उसको 5 पीस में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि उस 5 एक्टिविटीज़ में आपको उसी 5 न्यूज़पेपर से, मतलब पीसेस में जो आप कट किया है उसी से हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो नंबर 1 एक्टिविटी में आपको क्या करना है, बच्चे को क्रेयॉन्स होल्ड कराना है और बच्चों को स्क्रिबलिंग करने देना है, जितना चाहे उतना करें, ठीक है। अगर पहली बार आप क्रेयॉन्स दे रहे हैं बच्चे को तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले आप बॉल क्रेयॉन जो आते हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये वाले क्रेयॉन्स आप यूज़ कर सकते हैं। फेबर कैस्टल के आते हैं, इससे बच्चों की ग्रिपिंग अच्छी रहती है, बच्चा अच्छे से होल्ड करता है, सारे फिंगर्स के बीच में होल्ड करता है। और अगर इससे अच्छी ग्रिप है बच्चे की तो ऊपर आपको दिख रहा है फेबर कैस्टल के ग्रास्पिंग क्रेयॉन्स, ये भी आप उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे भी अच्छी ग्रिप बच्चे की आ गई है तब आप नॉर्मल जो क्रेयॉन्स आते हैं आप वो दे सकते हैं। ये स्टेप आप मिस ना करें, क्योंकि ये फ्री राइटिंग एक्टिविटी के साथ साथ फाइन मोटर एक्टिविटी भी है। जिस न्यूज़पेपर में बच्चे ने स्क्रिबलिंग की थी, हमें उसी न्यूज़पेपर को यूज़ करना है और बच्चे से कट करवाना है। ये वाली एक्टिविटी कराते टाइम आप लोग अपने सुपरविज़न में कराएं बच्चों को और बहुत केयरफुली कराएं, ताकि बच्चों को चोट ना लगे। आप नॉर्मल सीज़र ना लेके आप जो मार्केट में प्लास्टिक के सीज़र्स आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कट करने का जो सही तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आपको दोनों हाथों से पेपर को पकड़ना है और बच्चे को अपने हाथ से वो कट करना है। ये थोड़ा सेफेस्ट वे है, बट फिर भी आपको ऑब्जर्वेशन रखनी है कि बच्चा किस तरह से होल्ड कर रहा है, किस तरह से कट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे। अगर हम केयरफुली ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम देखेंगे कि सीज़र जब हम पकड़ते हैं या बच्चा सीज़र पकड़ता है तो किस तरह से वो तीनों फिंगर को यूज़ करता है, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। ये तीनों फिंगर से हमारी एक ट्राइपॉड ग्रिप बनती है जो पेंसिल ग्रिप बोलते हैं, तो इससे वो राइटिंग के लिए प्रिपेयर होता है। अगर आपके बच्चे के फिंगर्स में या हाथ में पेन हो रहा है तो रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, उस मसल्स उसके पेन हो रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है। आप इसको हाथ को ऐसे स्ट्रेट रखिए और दूसरे हाथ से बच्चे को बोलिए इस तरह से इसको रिलैक्स करें, हाथ को इस तरह से, सिंपल। ये आपको 10 टाइम्स करना है। 1, स्ट्रेच कीजिए इस तरह से, तो इससे काफ़ी फिंगर मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए जो छोटे छोटे पीसेस आपने कट करवाए थे बच्चों से, अब उनके बॉल्स बनाने हैं बच्चों को। सारे फिंगर्स को यूज़ करते हुए जितना बच्चा दबा के छोटे छोटे बॉल्स बना सकता है उतनी उनकी फाइन मोटर्स डेवलप होगी। तो बच्चों को बॉल बनाने दीजिए और बच्चे इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। और अगर आप चाहें तो इन बॉल्स को यूज़ करके कोई अदर एक्टिविटीज़ भी आप करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कमेंट में कि मेरे बेटे की एज क्या है, तो वो अभी 3.5 साल का है। उसको मैं बहुत पहले से ही एक्टिविटीज़ कराना मैंने शुरू कर दिया था।
तो इसलिए उसकी फाइन मोटर स्किल्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गई है। इन एक्टिविटीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये प्री राइटिंग स्किल के लिए बच्चे को तैयार करेगा और फाइनली राइटिंग के लिए। ग्रिप है, ये हैंड मसल्स है, ये सब आप डेवलप करवा सकते हैं। उसके लिए बेसिक कुछ एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं। सिंपल आप इस तरह से करवा दीजिए बच्चे को, इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाइए। ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, इस तरह की एक्सरसाइज करवा सकते हैं। स्क्वीजिंग बॉल ले सकते हैं, उससे करवा सकते हैं, उससे थोड़ा उनको फन मिलता है। और एक और चीज़, जब आप बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएं ना, प्लीज़ उनको बहुत कलरफुल वे में कराएं, तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट लगता है कि कुछ नया है, और कलर्स बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कुछ पीसेस को हमने बॉल एक्टिविटी की तरह यूज़ किया था, और इस एक्टिविटी में हम उसको पेस्टिंग की तरह यूज़ करेंगे। तो कुछ पीसेस मेरे बच गए थे, वो मैंने पेस्टिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ किया है। इस एक्टिविटी से बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। बच्चा लर्न करता है कंसंट्रेट और फोकस करना, और साथ ही साथ बच्चे के अंदर जो एक इनर आर्टिस्ट है वो भी बाहर आ जाता है, और बच्चे का जो विजुअल परसेप्शन है एनहेंस होता है। इस एक्टिविटी से स्ट्रेंथन होता है उसके हैंड मसल्स, एंड डेवलप होता है उसका पेंसिल ग्रिप। कटिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी से बच्चे इतने सारे स्किल्स अपने अंदर डेवलप करता है। फाइन मोटर्स देखिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा रेगुलर जो एक्टिविटीज़ करता है, जैसे बच्चा खुद से खाना खाना, तो बच्चा जब अगर फाइन मोटर्स बच्चे का डेवलप नहीं होगा तो वो स्पून पकड़ के उठा के खाना बच्चे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए टिप ये है कि आप जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है बच्चे को खुद से खाना खाने दीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चा थोड़ा मेस करेगा, लेकिन हमारा पर्पज़ ये है कि बच्चों की हमें फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करनी है। तो उसके लिए बच्चे को खुद से ब्रश करने दीजिए। ठीक है, ये हो गई रेगुलर बात। अब आते हैं हम एक्टिविटीज़ की तरफ। इस एक्टिविटी के लिए जो हमने बाकी बड़े पीसेस रख दिए थे न्यूज़पेपर के, अब हम उसको यूटिलाइज़ करने वाले हैं, और इसके लिए चाहिए हमें एक पंचिंग मशीन। और इसमें बेसिकली जब बच्चा पंच करता है तो उसको बहुत फ़न होता है। मैंने जब इनिशियली बच्चों को कराया तो वो बहुत हंसने लगे और एंजॉय कर रहे थे इस एक्टिविटी को। छोटे वाले के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि वो तीनों फिंगर को यूज़ करके नहीं कर पा रहा था, कि थंब को ऊपर रखना है, बाकी सारे फिंगर्स को नीचे रख के प्रेस करना है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा था। तो उसको मैंने अलाउ किया कि आप हाथ से ही आपकी जितनी हैंड पे प्रेशर डाल सकते हैं आप हैंड से, आप उसको यूज़ करते हुए एक्टिविटी को करिए। बड़े वाले ने वो एक्टिविटी कर लिया है। इस एक्टिविटी के जगह अगर आपके घर पे पंचिंग मशीन नहीं है तो आप पेन का यूज़ कर सकते हैं। पेन की न्यूज़ पे पुल करना है। जितने भी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं आप अपने सामने करवाइए बच्चों को, क्योंकि बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चे वो मुँह में ले सकते हैं, हाथ उनका कट सकता है। तो बहुत केयरफुली हमें ये एक्टिविटीज़ करवानी है। फाइन मोटर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए अगेन मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है। उसको फ़ोल्ड करके आप इस तरह से लंबा एक स्ट्रिप बना लीजिए, और जो घर पे क्लिप्स होती हैं हम लोग यूज़ करते हैं किचन में, वो क्लिप्स आप ले सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो नॉर्मल जो कपड़े सुखाते हैं हम, उसकी जो क्लिप्स होती हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल बच्चे को क्या करना है, दोनों या तीनों फिंगर को यूज़ करते हुए उस क्लिप को स्ट्रिप में अटैच करना है, लगाना है। दिखने में जितनी इजी एक्टिविटी ये लग रही है, बच्चों के लिए वो उतना ही डिफ़िकल्ट है। देखिए उसमें बच्चे का कितना स्ट्रेंथ जाता है, बच्चा वो जब तीनों फिंगर को किस तरह से वो इस्तेमाल करता है, और बहुत प्रेशर लगता है उसको दोनों क्लिप को जॉइन करने में। और जब भी बच्चा एक्टिविटी फ़िनिश करे उसको रिवॉर्ड देना मत भूलिए, चाहे वो एक क्लैप के फॉर्म में हो या वेल डन के फॉर्म में। देखिए, ये अगर आप बड़े बच्चे से करा रहे हैं तो भी फ़ोकस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और इसमें आप अलग-अलग तरीके से भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। सीक्वेंसिंग बच्चों को सिखा सकते हैं, एक बार रेड क्लिप, एक बार येलो क्लिप, रेड, ब्लू, इस तरह से आप क कलर का सीक्वेंस सिखा सकते हैं बच्चों को। फ़ोकस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है ये।
इस एक्टिविटी से हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव, मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है बच्चे का। अब आप बोलेंगे कि हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, उनके लिए कैसे काम आएगा। तो बच्चा क्या करता है, राइटिंग करना तो शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है, बट उनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत हल्के हल्के लिखते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत दबा दबा के लिखते हैं कि 2-3 पेजेस ही छप जाते हैं या फिर होल हो जाता है उसमें। तो हमें बच्चों को प्रॉपर प्रेशर सिखा सकते हैं इन फाइन मोटर एक्टिविटीज़ से। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं और बताऊंगी। अगर आपके पास इस तरह का वायर है, जो फ़ोन के वायर्स ख़राब हो जाते हैं घर पे, हम फेंक देते हैं, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का जो वायर्स है आप ले सकते हैं और इनको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे नॉट बना के बच्चों को देना है और टाइट से नॉट बनाना है। तो इससे काफ़ी बच्चों की हैंड राइटिंग में इम्प्रूव हो जाएगी। जिन बच्चों की हैंड राइटिंग, जो बच्चे लिखना सीख गए हैं, बस इम्प्रूवमेंट की बात करें तो आप वहाँ पर भी ये काम आएगा। तो आप इस तरह के बच्चों को ऐसे एक वायर में आप 7-8 नॉट्स बना के दे सकते हैं और बच्चों को बोलिए वो ओपन करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा, ये जो ट्राइपॉड ग्रिप है ये डेवलप होता है, ये फिंगर मसल्स डेवलप होते हैं। तो ये फाइन मोटर की एक्टिविटीज़ बच्चों को जितनी जल्दी से जल्दी आप शुरू करेंगे, देखेंगे बच्चे खुद ब खुद लिखना शुरू कर रहे हैं, खुद ब खुद पेंटिंग दीजिए, स्क्रिबलिंग करने दीजिए। इस तरह की एक्टिविटी के लिए अगर आपके पास छोटे छोटे बीड्स हैं, आप वो दे सकते हैं, या फिर बटन्स दे सकते हैं, या अगर आपके पास ग्रेन्स है, राजमा, छोले, इस तरह के ग्रेन्स है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। घर पे अगर आपके पास टोंग है, आप उससे करवा सकते हैं ये एक्टिविटी, कि बच्चों को सिंपली वो पकड़ से पिक करना है और दूसरे वाले प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये चम्मच से भी, स्पून से भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। सिंपल हैंड से भी, फिंगर से भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो इसमें मैंने 3 वैरायटी तो मैंने आपको बता दिया, और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। एक छोटा सा सजेशन उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों में पेशेंस थोड़ा कम है, उनको एक्टिविटीज़ जो क्वांटिटी है जो मैंने लिया है, उस तरह की क्वांटिटी आप कम दीजिए ताकि बच्चा एक्टिविटी को फिनिश करे। ये बहुत एक अच्छी हैबिट है जो आपको अपने बच्चे में डेवलप करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है पुश बबल फिजिट से, और मैंने कुछ मार्बल्स लिए हैं। ये मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मोस्टली सबके घर पे ही है आजकल, अवेलेबल भी है मार्केट में। तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ मैं कराऊं बच्चे को। तो इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो आपको पोस्ट कर दूंगी जिसमें मैं वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करवाऊंगी, फाइन मोटर से रिलेटेड, विजुअल परसेप्चुअल रिलेटेड, ब्रेन बूस्टिंग से रिलेटेड। तो अभी मैंने सिर्फ इसमें फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवाई हैं बच्चे को। इस टॉय का नाम है पुश पॉप बबल फिजिट। इसमें बेसिकली क्या करना है, बच्चे को सबसे पहले पॉप करना है, जितने भी बबल हैं उनको सबको पॉप करना है, और उसके बाद सारे मार्बल्स को 1 बाय 1 में रखना है। बहुत ही इजी एंड सिंपल फाइन मोटर एक्टिविटी है, साथ साथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है, और फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और प्लीज़ जब भी कराएं इस एक्टिविटी को बहुत केयरफुल रहिए कि बच्चे मुंह में नहीं डालें। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, सिंगल पीस 99 रुपीज़ में। घर पे जब लेडीज़ आटा गूंथती है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, बच्चे भी कभी कभी परेशान करते हैं। तो मैं भी ये चीज़ें करती हूँ कि थोड़ा सा आटा या डो फॉर्म में जब वो बन जाता है तो बच्चे को दे दीजिए उसको खेलने के लिए, जो हम प्ले डो एक्टिविटी बोलते हैं। तो वो आप नॉर्मल आटे से भी वो करवा सकते हैं और बच्चे को वो करने दीजिए, उसको बोलने दीजिए कि स्नैक बना के दिखाइए, आपको जो मन है वो करिए। तो बच्चों को उससे भी खेलने दीजिए, उससे भी बच्चे का ये काफ़ी फिंगर मसल्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, वो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए सिंपल आपको रबर बैंड्स लेना है। पहले आप थिक वाले रबर बैंड से ये ट्राई करेंगे। मेरे बेटे ने थिक वाले रबर बैंड से बहुत इजीली कर लेता है, तो मैंने इस बार उसको प्लास्टिक वाले छोटे छोटे जो रबर बैंड्स हैं, मैंने उससे ये एक्टिविटी करने के लिए दिया है। और जो न्यूज़पेपर आपके पास बचा हुआ था, एक और पीस, आप क्या कर सकते हैं, उसको रोल करके दे सकते हैं बच्चे को, और बोलिए उस रबर बैंड को उस रोल के अंदर वो डाले।
मैंने यहाँ पे फ़ेविकॉल यूज़ किया है, सामने रखा हुआ था पेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, मैंने निकाला था तो मैंने उसी को यूज़ किया है। शुरू में आपको रोल जो है वो छोटा देना है ताकि ईज़िली वो इलास्टिक बैंड्स उसके अंदर चला जाए। धीरे-धीरे उस रोल को थिक करना है। बेशक आप उस न्यूज़पेपर के अंदर आप कुछ डाल दीजिए और उस रोल को धीरे-धीरे थोड़ा थिक कीजिए ताकि बच्चे को स्ट्रेंथ लगे उस फिंगर्स को ओपन करने में, उस रबर बैंड को डालने में वहाँ पे। मैंने भी इनिशियली यहाँ पे जो फ़ेविकॉल है उसका जो अपर पार्ट है, माउथ वाला पार्ट है, वो पहले उसको दिया इंसर्ट करने के लिए रबर बैंड्स को। उसके बाद जब वो ईज़िली कर रहा था, मैंने देखा वो कर रहा है, तो मैंने उसको फिर लास्ट में टर्न कर दिया फ़ेविकॉल को और उसके बाद मैंने बोला आप इसके अंदर डालिए। देखिए, मैं जब भी एक्टिविटीज़ करवाती हूँ और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि बच्चों को हमेशा ईज़ी टू डिफ़िकल्ट वे में लेके जाइए। पहले ईज़ी दे दीजिए एक्टिविटीज़ ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो और बच्चा ईज़िली कर लेता है ना, तो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि येस आई कैन डू इट। मैंने कहा एक्टिविटीज़ को डिफ़िकल्ट करते जाना है धीरे-धीरे। एक्टिविटीज़ आप जब भी प्लान करें अपने बच्चे की एज के हिसाब से प्लान कीजिए, इंटरेस्ट के हिसाब से प्लान कीजिए और अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से प्लान कीजिए, तो एक्टिविटीज़ बच्चा आराम से करेगा। अब मान लीजिए 8 साल का बच्चा है और उसको मैं बोलूँगी ये रबर बैंड आप लगाओ, तो वो देख के पहले तो हँसेगा और उसके बाद शायद वो कर दे आपके बात सुन के, बट उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उस एक्टिविटी को करने में। अनलेस उस एक्टिविटी को आप फ़न वे में लेके जाएँ या फिर कॉम्पिटिशन की तरह कुछ कराएँ। देखिए, मैंने अपने बड़े बेटे के लिए वो ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया है, उसके लिए थोड़ा और बड़ा ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दीजिए, एक थम्स अप कर दीजिए। इस एक्टिविटी के लिए सिंपल मैंने पैटर्न जो ड्रॉ किया है वो बच्चे को फॉलो करना है और आप बीड्स हैं, पॉम-पॉम्स हैं या और कोई बटन्स हैं वो लगाते जाना है। बहुत ही ईज़ी एंड सिंपल एक्टिविटी है। दिस इज़ द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस वीडियो। एक कुशन लेना है बच्चे को और सिंपली चेन को एक बार ज़िप को ओपन करना है और ज़िप को बंद करना है। ये बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है फाइन मोटर के लिए। राइटिंग से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, अगर आपको वो देखना है तो इसके बाद आप वो वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। Yeah.